नमस्कार। एसएससी और यूपीएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को और मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए इस खास मॉक टेस्ट में आप सबका स्वागत है। तो तैयार हैं? चलिए सीधे एक्शन में आते हैं और अपने प्राचीन इतिहास के ज्ञान को परखते हैं। आज का फोकस रहेगा दो बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक्स पर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे कि ये बदलाव क्यों हुए, फिर बौद्ध और जैन धर्म पर कुछ क्विक फायर क्विज राउंड्स होंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। और हाँ, एक जरूरी टेक अवे भी होगा। तो सबसे पहले स्टेज सेट करते हैं। आखिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा क्या हो रहा था कि ये नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ? वो क्यों समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सवाल तो जैसे एग्जाम का फेवरेट है। बौद्ध और जैन धर्म के उदय के पीछे के कारण क्या थे? ये अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है। तो चलिए की फैक्टर्स को फटाफट रिकॉल करते हैं। तो बात यह है कि कोई एक वजह नहीं थी। ये सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस तीनों फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था जिसने इन नई फिलॉसफीज के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। देखिए, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा रिजिड हो गई थी। क्षत्रिय और वैश्य क्लास में भी असंतोष था। और हाँ, ये जो पशु बलि की प्रथा थी, इसने तो एग्रीकल्चर को सीधे सीधे अफेक्ट किया। ऊपर से वैदिक धर्म भी काफी खर्चीला और कर्मकांडों से भरा हो गया था। तो इस माहौल में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे कैरिज्मेटिक लीडर्स सामने आए और उन्हें राजाओं का भी समर्थन मिला। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड सेट हो गया है। अब वक्त है हमारे पहले क्विज राउंड का। देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ कितनी पक्की है। पहला सवाल बहुत ही फंडामेंटल है। गौतम बुद्ध को ज्ञान यानी निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सोचिए, वो जगह कौन सी थी? बिल्कुल सही, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे। और यही वो मोमेंट था जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, अ ट्रूली एनलाइटेंड वन। अगला सवाल, ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। बौद्ध आर्किटेक्चर में चैती और विहार में आखिर फर्क क्या है? ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। देखिए, चैत्य होता है प्रेयर हॉल यानी पूजा की जगह, और विहार होता है मठ जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, चैत्य से चैंटिंग यानी पूजा, और विहार मतलब निवास जहां आराम विराम किया जा सके। चलिए, अब थोड़ा सेक्रेड ज्योग्राफी का टेस्ट हो जाए। बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 पवित्र स्थल हैं। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये रही वो लिस्ट। लुम्बिनी जहां जन्म हुआ, बोध गया जहां ज्ञान मिला, सारनाथ जहां पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां महापरिनिर्वाण हुआ। इनके अलावा श्रावस्ती, संकीसा, राजगीर और वैशाली भी हैं। तो जाहिर है जो भी ऑप्शन इस लिस्ट में नहीं होगा वही हमारा सही जवाब है। ये 8 नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध के अंतिम शब्द थे अपना दीपक स्वयं बनो, जिसे पाली में कहते हैं अप्पदीपो भव। ये सेल्फ रिलायंस का एक बहुत पावरफुल मैसेज है। चलिए, अब गियर बदलते हैं और फोकस करते हैं जैन धर्म पर। देखते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी सवाल। ये एक 2 पार्ट क्वेश्चन है। पहला, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? और दूसरा, अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? इस टेबल पर खास ध्यान दीजिए। तीर्थंकर और उनके सिंबल को मैच करने वाले सवाल एग्जामिनर्स के फेवरेट्स में से एक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे ऋषभदेव, और 24वें और अंतिम थे महावीर। जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण है, वैसे ही जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान या सुप्रीम नॉलेज के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है। वो क्या है? और वो शब्द है कैवल्य। इसका मतलब है सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति, जिसके बाद इंसान सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और केवली कहलाता है। हम जानते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। सवाल ये है कि महावीर ने इसमें 5वां व्रत कौन सा जोड़ा था? ये जैन धर्म के एवोल्यूशन को समझने के लिए एक की क्वेश्चन है। तो पहले 4 थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी संग्रह न करना। महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य यानी सेलिबसी, और इसी के साथ ये 5 महाव्रत पूरे हुए जो आज भी जैन एस्थेटिक्स का मार्गदर्शन करते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे फाइनल राउंड पे, और यहाँ हम उस टॉपिक को टैकल करेंगे जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इन दोनों धर्मों के बीच के कोर फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस।
ओके, ये एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर को लेकर दोनों ही धर्म एक क्रिएटर गॉड में विश्वास नहीं करते। पुनर्जन्म को लेकर दोनों ही मानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो है आत्मा यानी आत्मन को लेकर। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं मानता। ये फर्क याद रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो की टेकअवे क्या है? देखिए, दोनों धर्म वैदिक कर्मकांडों के रिएक्शन के तौर पर उभरे। दोनों अहिंसा और कर्म को मानते हैं, लेकिन आत्मा को लेकर उनके विचार फंडामेंटल रूप से अलग हैं। बस यही एक पॉइंट आपको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। और इसी के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल। सोचिए कि एक शाश्वत आत्मा में विश्वास करना या न करना किसी धर्म के मुक्ति के मार्ग को कैसे बदल सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।